दूसरी ओर सारा भी जमीन पर बने उस विशाल निशान की खबर टीवी पर देख रही थी। यह देखकर उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है और वह तुरंत अपनी दोस्त को अलविदा कहे बिना घर से चली जाती है। घर जाकर वे पुरानी किताबें देखती है जिनमें कई सौ साल पुरानी भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसकी दोस्त बर्डी उसके घर आती है तो वह देखती है कि सारा ने पूरे घर में कागज के ताबीज लगाए हुए हैं जो किसी बुरी शक्ति को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्डी उसे समझाती है कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन सारा का डर बढ़ता जा रहा था। उसी रात सारा का डर सच साबित हो जाता है, क्योंकि बरा के नाम का सांप लॉस एंजलिस में आ गया था और सब कुछ तबाह कर रहा था। उसने एक चिड़ियाघर में खाते को भी मार दिया था। उसी रात सारा को बुरे सपने आते हैं और उसके कंधे पर दर्द होने लगता है। दर्द से परेशान होकर वह एम्बुलेंस बुलाती है। जब बर्डी को पता चलता है कि सारा अस्पताल में है तो वह उससे मिलने जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे मिलने नहीं देती। तब वह सारा के कुछ कपड़े लेने उसके घर जाती है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जमीन हिलने लगती है। बाहर आने पर वे देखते हैं कि सामने बुराकी आ रहा था। डर के मारे बर्डी चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुराकी उसे पकड़कर पुल में फेंक देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह इथन को खबर मिलती है कि एक लड़की की विशाल सांप के हमले से मौत हो गई। सारा की पड़ोसी उसे बताते हैं कि हमले से पहले ही सारा को अस्पताल ले जाया गया था। यह सुनकर इथन बिना समय गवाए तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। वह डॉक्टर चुपके से इथन को सारा के कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर इथन देखता है कि सारा चुपचाप बिस्तर पर बैठी है। इथन उसे बताता है कि उसका डर सही है, क्योंकि बुराकी अस्पताल तक पहुंच गया है। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वह डॉक्टर भागकर उनके पास आता है और उन्हें तुरंत बाहर निकलने को कहता है। इथन और सारा डॉक्टर की बात मानकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी पता चलता है कि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो बचपन में इथन से मिला था और तब से ही उन दोनों की रक्षा कर रहा था। इथन और सारा जल्दी से भागकर ब्रूस की गाड़ी में बैठ जाते हैं। ब्रूस भी तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। किसी तरह से वे लोग अस्पताल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बुराकी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में अचानक ब्रूस एक आदमी से टकरा जाता है। गाड़ी रोककर जब वे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी असल में बुराकी का एक जर्नल है, जिसका मकसद सारा को पकड़ना था। इथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जर्नल की जादुई कवच के सामने उनकी कोशिशें बेकार साबित होती है। तभी एक और गाड़ी तेजी से आती है और उस जर्नल को टक्कर मारकर गिरा देती है। उस गाड़ी में बैठी औरत इथन और सारा को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है। बाद में वे खुद जैक में बदल जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह अब भी उनकी मदद कर रहा था। सारा अभी भी उलझन में थी। तब इथन उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास जाने की सलाह देता है, जो दबी हुई यादों को बाहर निकालने में माहिर था। इसी बीच शहर में हो रहे लगातार हमलों ने सरकार को संकेत कर दिया था। उन्हें शक होने लगा था कि सारा ही उन हमलों की वजह है। सरकार के कमांडर ने अपने अफसरों से कहा कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो उन्हें सारा को मारना पड़ेगा। दूसरी ओर बुराकी का जर्नल पुराने जादुई किताबों का इस्तेमाल करके नए नए राक्षस बुला रहा था। अब उसके पास राक्षसों की एक पूरी फौज थी, जो सिर्फ सारा को पकड़ने के लिए काम कर रही थी। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।